से महाराष्ट्र में, गोवा में, पंजाब में, उड़ीसा में जिस तरह से छोटे पार्टियों को हवा मिठाई की तरह लील गया, उसी तरह बहुत दिन नहीं लगने वाला है। ये राष्ट्रीय पार्टी लोगों को ट्रैप करती है, लोगों को भयभीत करती है, उसी का यह कहीं ना कहीं इसी तरह का बू दिखाई देता है। मैंडेट तो मिला उन्हीं को जिनको आज पदच्युत कर दिया गया जबरदस्ती, उनको उठा करके हिंद महासागर में लोगों ने फेंक दिया। अब बताइए, समझने का चीज़ है, खतरे से उनको आसन्न करते रहे कि भाई देखिए, ये लोग इसी तरह से जिस तरह से महाराष्ट्र में, गोवा में, पंजाब में, उड़ीसा में जिस तरह से छोटे पार्टियों को हवा मिठाई की तरह लील गया, उसी तरह बहुत दिन नहीं लगने वाला है। लेकिन पता नहीं किस प्रकार का भय था। हमें लगता है कि सृजन घोटाला हो, चाहे मुजफ्फरपुर वाला जो बालिका गृह कांड हो, या फिर नीट के आर में जिस तरह से बताया जा रहा था कि बड़े बड़े नेताओं का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से जिस तरह से ये राष्ट्रीय पार्टी लोगों को ट्रैप करती है, लोगों को भयभीत करती है, उसी का यह कहीं ना कहीं इसी तरह का बू दिखाई देता है। क्या लगता है दबाव में ये फैसला लिया गया है? क्या दबाव में तोड़-फोड़ किया? स्वाभाविक है, यह बात उनके पार्टी में भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से लोग आंदोलित हैं, तो उनके पार्टी के लोगों को भी यह बात पच नहीं रहा है। और आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी कभी मोबाइल यूज़ नहीं करते, और इस तरह का एक सैंडल पे आना उनका, किसने लिखा, कब लिखा, तो यह तो साजिश पहले से था। और सभी लोग जानते हैं कि उनके अगल बगल जो 2, 4, 5 मंत्री और रिटायर्ड पदाधिकारी थे, वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। जैसा उड़ीसा में हुआ, जो उड़ीसा में हुआ, ठीक उसी तरह की पटकथा यहाँ भी तैयार थी। और देखिए, वैसे तो हमको किसी दूसरे पार्टी के अंदरूनी मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जिस तरह से बिहार की जनता, जिसने 40,000 करोड़ रुपया ट्रेजरी से सीधा निकाल करके रिश्वत के तौर पर 1,81,00,000 महिलाओं को बांट दिया गया, 10-10 हज़ार रुपया, और कहीं ना कहीं यही नतीजा, प्रतिफल आपको देखने को मिला, चाहे तंत्र का हो या मंत्र का हो या कोई प्रकार की साजिश हो, और किसी तरह इन प्रक्रिया लोग गद्दी पर बैठ गए। लेकिन मैंडेट तो मिला उन्हीं को जिनको आज पदच्युत कर दिया गया जबरदस्ती, उनको उठा करके हिंद महासागर में लोगों ने फेंक दिया। अब बताइए, समझने का चीज़ है कि कोई मुख्यमंत्री जैसे पद को छोड़कर कोई राज्यसभा में जाके स्पीच देने के लिए जाएगा क्या? तो देखिए, यह बात बिहार के किसी भी जनता को, चाहे उनको उनके पक्ष में वोट दिया हो या उनके पक्ष में नहीं दिया हो, किसी को यह बात पच नहीं रहा।